नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित वीरेन डंगवाल की तोप शीर्षक कविता के अंत में दिए गए प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को जानने, उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर उन सभी प्रश्नों के संभावित उत्तरों को भी बनाने का या फिर उसे तलाशने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चले और देखें इस पाठ के अंत में दी गई प्रश्नावली में किन किन प्रश्नों को शामिल किया गया है और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर क्या क्या होंगे। इस पाठ के जो सबसे पहले प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है? स्पष्ट कीजिए। विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है? स्पष्ट कीजिए। मतलब इसका ये है कि पूर्वजों से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उन चीज़ों की लोग अधिक हिफाजत करते हैं। आखिर लोग उन चीज़ों की हिफाजत क्यों करते हैं? सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है और इसी के जवाब आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल होती है क्योंकि वे ऐतिहासिक होती हैं, उससे अतीत की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये पूर्वजों की धरोहर की तरह होती है जो हमें हमारी संस्कृति और इतिहास से तो जोड़ती ही है, साथ ही साथ ये मनुष्यों को उसके पूर्वजों से भी जोड़ती है। विरासत में मिली चीज़ें पूर्वजों की उपलब्धियों को भी बताती है, अतः इसकी सुरक्षा आवश्यक है। सवाल एक बार फिर समझे। सवाल है कि विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है? स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे या लिखा जा सकता है कि विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल होती है क्योंकि वे ऐतिहासिक होती हैं, उससे अतीत की जानकारी प्राप्त की जाती है। ये पूर्वजों की धरोहर की तरह होती हैं जो हमें हमारी संस्कृति और इतिहास से तो जोड़ती ही है, साथ ही साथ ये मनुष्यों को उसके पूर्वजों से भी जोड़ती है। विरासत में मिली चीज़ें पूर्वजों की उपलब्धियों को भी बताती हैं, अतः इसकी सुरक्षा आवश्यक है। बात समझ में आ रही है? बात समझ रहे हैं? ये ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा शब्द दर शब्द आप वही लिखें। आप अपने शब्द को बदल सकते हैं, अपनी भाषा बदल सकते हैं और अपनी तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। कहीं उसमें कोई आपत्ति नहीं होती किसी को। क्लियर? तो आप चाहें तो इसको थोड़ा बदल करके भी आप लिख सकते हैं, इससे बेहतर तरीके से भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब चलते हैं, अब अगले दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या आपसे पूछे जा रहे हैं। अब इस पाठ के जो दूसरे प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि इस कविता में आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है। मतलब तोप के संबंध में जो जानकारी उस कविता के माध्यम से प्राप्त होती है आपको, उसके संबंध में आपसे कहा जा रहा है कि क्या जानकारी आप प्राप्त करते हैं, उससे क्या जानकारी आपको मिल पा रही है, उसको आपको लिखना है। बात समझ रहे हैं? तो सवाल ये है कि इस कविता में आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस कविता में तोप के संबंध में जानकारी मिलती है कि कंपनी बाग के प्रवेश द्वार के पास रखे गए तोप अंग्रेज़ के ज़माने का है, की है। अंग्रेज़ के ज़माने की है, का नहीं, की है। उस समय इसकी काफ़ी अहमियत थी, लेकिन समय बदलने के साथ इसकी अहमियत कम हो गई। अब इसकी साल में सिर्फ 2 बार ही साफ़ सफाई होती है। बड़ों को छक्के छुड़ाने वाली तोप अब बच्चों और चिड़ियों के खेलने का सामान भर रह गई है, या खेलने का सामान भर है। बात समझ पा रहे हैं? सवाल को एक बार फिर समझे। सवाल है कि इस कविता में आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस कविता में तोप के संबंध में जानकारी मिलती है कि कंपनी बाग के प्रवेश द्वार के पास रखे गए तोप, या रखी गई तोप, रखे गए नहीं, रखी गई, इसको सही कर लेंगे, ये मिसप्रिंट है, कि प्रवेश द्वार के पास रखी गई तोप अंग्रेज़ के ज़माने की है, का नहीं, की है। उस समय इसकी काफ़ी अहमियत थी, लेकिन समय बदलने के साथ साथ इसकी अहमियत भी कम होती चली गई। अब इसकी साल में सिर्फ 2 बार ही साफ़ सफाई होती है। बड़ों को छक्के छुड़ाने वाली तोप
अब बच्चों और चिड़ियों के खेलने का सामान भर है। क्लियर? बात समझ रहे हैं? अब इसके तीसरे प्रश्न को देखें तो तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है, कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है। सवाल को एक बार फिर समझें कि कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है। मतलब इसका ये है कि कंपनी बाग के प्रवेश द्वार के पास जो तोप रखी गई है, उस तोप से हमको या आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या हम सीख पाते हैं, उससे क्या समझ पाते हैं हम। सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? सवाल है कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है। मतलब ये है कि कंपनी बाग के प्रवेश द्वार के पास जो तोप रखी गई है, वो तोप हमें क्या सीख देती है, मतलब उससे हम क्या समझ पाते हैं। ठीक है, सवाल ये है, आप जो समझ पाते हैं वो जो आपको बताने में जो बता पा रही है वो तोप, उसके बारे में आपको लिखने हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई तोप से सीख मिलती है कि समय के साथ सब कुछ परिवर्तनशील है, सबकी अहमियत भी बदल जाती है। कोई चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, पर एक दिन उसकी ताकत कम होती ही है। सवाल एक बार फिर समझे। सवाल है कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई तोप से सीख मिलती है कि समय के साथ सब कुछ परिवर्तनशील है, सबकी अहमियत भी बदल जाती है। कोई चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, पर एक दिन उसकी ताकत कम होती ही है। क्लियर? तो चलिए अब इसके चौथे प्रश्न की ओर चले और देखें चौथे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। अब इस पाठ के चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है, ये 2 अवसर कौन से होंगे। कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात कही गई है, तो ये 2 अवसर कौन से होंगे, वो दिन आपसे पूछे जा रहे हैं। क्लियर? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, कविता में तोप को जिन 2 दिन चमकाने की बात की गई है, वे दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त हैं। कारण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन दोनों दिनों का विशेष महत्व है, इसीलिए इन्हीं 2 दिन उस तोप को चमकाया जाता है, ताकि नई पीढ़ी के बच्चे इससे न केवल अपने इतिहास को समझें, बल्कि इससे प्रेरणा भी ले सकें। सवाल को एक बार फिर समझे। सवाल है कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है, ये 2 अवसर कौन से होंगे। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, कविता में तोप को जिन 2 दिन चमकाने की बात की गई है, वे दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त हैं। कारण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन दोनों दिनों का विशेष महत्व है, इसीलिए इन्हीं 2 दिन उस तोप को चमकाया जाता है, ताकि नई पीढ़ी के बच्चे इससे न केवल अपने इतिहास को समझें, बल्कि इससे प्रेरणा भी ले सकें। क्लियर? अभी तक जितने प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है, 4 प्रश्न इसके पहले हम लोगों ने देखे, वो 4 के चारों प्रश्न इस पाठ के खंड क से संबंधित थे। अब खंड ख में देखते हैं कि 3 सवाल दिए गए हैं और तीनों के भाव स्पष्ट करने हैं। उसमें जो कविता पढ़ने के लिए तोप शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी गई हैं, 3 अलग अलग पंक्तियाँ दी गई हैं 3 जगह, और उनके भाव स्पष्ट करने हैं। उसमें जो पहला जो प्रश्न है, उसमें जो कुछ पंक्तियाँ दी गई है, उसमें कहा जा रहा है कि अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ अक्सर करती हैं गपशप। पंक्ति है, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ अक्सर करती हैं गपशप। ये पंक्ति है, तो इसके आशय स्पष्ट करने हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ बीरेन डंगवाल की कविता तोप से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों में कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखे गए अंग्रेज ज़माने के उस तोप के संबंध में कहा गया है, जो उस समय बड़े बड़े सुरमाओं के छक्के छुड़ा दी थी, जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी आने से घबराते थे। लेकिन अब वही तोप बच्चों और चिड़ियों के लिए खिलौना बनी हुई है। उससे अब न तो बच्चे डरते हैं और न ही चिड़ियाँ ही डरती हैं। अपनी आवाज़ से प्रलय ला देने वाली तोप
आज चिड़ियों की चहचहाहट से भी चुप है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, पर एक न एक दिन उसकी ताकत कम होती ही है, अर्थात उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। सवाल को एक बार फिर समझे। सवाल में यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई है और पंक्ति है कि अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ अक्सर करती हैं गपशप। इसके भाव स्पष्ट करने हैं, तो इसके भाव स्पष्ट करते हुए आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ बीरेन डंगवाल की कविता तोप से उद्धृत है। इन पंक्तियों में कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखे गए अंग्रेज जमाने की उस तोप के संबंध में कहा गया है जो उस समय बड़े बड़े सुरमाओं के छक्के छुड़ा दी थी, जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी आने से घबराते थे। लेकिन अब वही तोप बच्चों और चिड़ियों के लिए खिलौना बनी हुई है। उससे अब न तो बच्चे डरते हैं और ना ही चिड़ियाँ ही डरती हैं। अपनी आवाज़ से प्रलय ला देने वाली तोप अर्थात अपनी गर्जना से प्रलय ला देने वाली तोप आज चिड़ियों की चहचहाहट पर भी चुप है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, पर एक न एक दिन उसकी ताकत कम होती ही है, अर्थात उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। बात समझ में आ रही है? आप चाहें तो इसके शब्द को बदल सकते हैं, आप इसकी भाषा को बदल करके एक नए तरीके से, एक अलग तरीके से, आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं बार बार मैं कहता हूँ, बार बार आप लोगों से समझाता हूँ कि जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आप वैसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसा भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं। उसमें किसी तरह की घबराहट या झिझक आपके मन में नहीं होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप? तो चलिए अब इसके अगले सवाल की ओर चले और देखें उसमें क्या कहा जा रहा है। यहाँ दूसरे सवाल में जो पंक्तियाँ दी गई, 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, उसमें कहते हैं वे बताती हैं दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुँह बंद। तोप शीर्षक कविता की ये 2 पंक्तियाँ। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी हो बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुँह बंद। इन 2 पंक्तियों के भाव स्पष्ट करने हैं, तो इन 2 पंक्तियों के भाव स्पष्ट करते हुए आप लिख सकते हैं कि कवि यहाँ कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई तोप की दयनीय दशा का चित्रण करने का प्रयास किया है उन्होंने। कवि बताना चाहते हैं कि अपनी गर्जना से मजबूत किले की दीवारों को ढा देने और ये योद्धाओं में भय पैदा करने वाली तोप आज अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। अब यह खिलौना मात्र बनकर रह गई है, जिसके साथ अब बच्चे खेलते हैं। मतलब यह है कि शक्तिशाली से भी शक्तिशाली की शक्ति एक न एक दिन कम जरूर होती है। तब कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी उसका उपहास उड़ाता है, अर्थात उसकी शक्ति का अंत हो जाता है। सवाल एक बार फिर समझे कि सवाल है जो तोप शीर्षक कविता है उससे 2 पंक्तियाँ लाकर यहाँ दी गई हैं कि वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुँह बंद। तो तोप शीर्षक कविता की इन 2 पंक्तियों के भाव आपको स्पष्ट करने हैं, तो इन 2 पंक्तियों के भाव स्पष्ट करते हुए आप लिख सकते हैं कि कवि यहाँ कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखे गए तोप की दयनीय दशा का चित्रण करने का प्रयास किया है। कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि अपनी गर्जना से अर्थात अपनी आवाज़ से मजबूत किले की दीवारों को ढा देने तथा योद्धाओं में भय पैदा करने वाली तोप आज अपनी प्रासंगिकता अर्थात अपनी उपयोगिता को खो चुकी है। आप प्रासंगिकता लिखें या फिर आप इसको उपयोगिता में बदल दें, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है, अब खिलौना मात्र बनकर रह गई हैं, जिसके साथ अब बच्चे खेलते हैं। मतलब यह है कि शक्तिशाली से भी शक्तिशाली की शक्ति एक न एक दिन कम जरूर होती है। तब कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी उसका उपहास उड़ाता है, अर्थात उसकी शक्ति का अंत हो जाता है। क्लियर? ये थे दूसरे सवाल, इसके भाव जिसके स्पष्ट करने उसमें इसके दूसरे सवाल। अब तीसरे सवाल की ओर चले और देखें उसमें क्या कहा जा रहा है। अब इसके तीसरे
सवाल में जो पंक्तियां दी गई हैं उन पंक्तियों में है कि उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। तोप शीर्षक कविता से ली गई ये 2 पंक्तियां कि उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। इन 2 पंक्तियों के भाव स्पष्ट करने हैं। तो इन 2 पंक्तियों के भाव स्पष्ट करते हुए लिखा जा सकता है या फिर आप लिख सकते हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कंपनी बाग में रखी गई यह तोप उस समय अपनी मारक प्रहार के लिए जानी जाती थी, जिसके प्रहार के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेज़ों ने भारतीयों का दमन करने के लिए इसी तोप का उपयोग किया था। कई निर्दोष भारतीय इसके शिकार हुए थे। युद्ध के मैदान में जिसकी उपस्थिति मात्र ही शत्रुओं की मौत का कारण बनती थी, वही तोप आज बच्चों के लिए खिलौना बनी हुई है। छोटे छोटे बच्चे उस पर घुड़सवारी कर रहे हैं। पंक्ति एक बार फिर समझे कि उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। इन 2 पंक्तियों के भाव स्पष्ट करने हैं। तो इन 2 पंक्तियों के भाव स्पष्ट करते हुए आप लिख सकते हैं या फिर लिखा जा सकता है। कभी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कंपनी बाग में रखी गई यह तोप उस समय अपनी मारक प्रहार के लिए जानी जाती थी, जिसके प्रहार के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेज़ों ने भारतीयों का दमन करने के लिए इसी तोप का उपयोग किया था। कई निर्दोष भारतीय इसके शिकार हुए थे। युद्ध के मैदान में जिसकी उपस्थिति मात्र ही शत्रुओं की मौत का कारण बनती थी, वही तोप आज बच्चों के लिए खिलौना बनी हुई है। छोटे छोटे बच्चे उस पर घुड़सवारी कर रहे हैं। क्लियर? तो ये थे तोप शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली के कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।